बस 1 महीने से थोड़े ज़्यादा दिन बचे हैं, और इस समय बहुत सारे बच्चे एक ऐसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं जिसका समाधान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूरी मेहनत जो आपकी है वो उस गलती की वजह से पानी फिर जाता है उस पर। और वो गलती है मॉक्स में सिली मिस्टेक का होना। कि भाई आती चीजें चीजें आती हैं, सब बढ़िया से आता है, पढ़ भी रखा है, इत्मीनान से बैठ के लगाते हैं तो कर भी ले जाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में सिली मिस्टेक हो रही है। सिली मिस्टेक का मतलब आप समझ ही रहे हो यार, कि हर सवाल आपके एग्जाम में 2 नंबरों का है। जब आप सिली मिस्टेक करते हो तो आप नेगेटिव में 0.5 नहीं जाते हो, एक्चुअली आपने 2.5 नंबर लूज किया। 2 नंबर जो सही होने से मिलता और आधा नंबर जो गलत होने से कट गया, 2.5 नंबर गया तुम्हारा। और जो समय तुमने दिया वो भी गया। वो समय आप किसी और सवाल पे लगाते, माइट भी वो करेक्ट हो जाता। तो काफी बड़ा लॉस होता है एक गलती का। एक छोटी सी गलती आपको एग्जाम से बाहर भी कर सकती है। तो पहले तो सिली मिस्टेक्स को समझना बहुत जरूरी है कि सिली मिस्टेक्स होती क्यों है और इनका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो देखो, सिली मिस्टेक्स के कई कारण होते हैं। एक कारण तो हो सकता है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, मैं यहां कारण कुछ लिस्ट करूंगा। तो मॉक टेस्ट देते समय आपका जो लैक ऑफ फोकस है, कि आप मॉक पे फोकस्ड पूरी तरह से नहीं हो, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है, आप कई चीजें सोच रहे हो, आप घबराए हुए हो। तो जो फियर है आपका, वो फियर आपको अच्छा नहीं करने दे रहा है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि मॉक में कैसे स्कोर आएंगे, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये फियर एक कारण हो सकता है लैक ऑफ फोकस का। या फिर हो सकता है कि आप जहां मॉक दे रहे हैं वहां राइट एम्बियंस ही नहीं है, ठीक है। आप बैठे हैं वहां, खूब सारा शोर शराबा हो रहा है और आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब्ड है। तो अब इनका इस चीज का समाधान कैसे हो सकता है? पहले तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, डरने से जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है आज तक। आपको वो काम करना है जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए। क्या डर आपका पेपर बढ़िया करवाता है? नहीं, और खराब कराता है। तो ये तो आपका एनिमी है। आप एनिमी को इतना भाव क्यों दे रहे हो? डर को हावी क्यों होने दे रहे हो? आपको ये समझना है कि एग्जाम में मैं अच्छा तभी कर सकता हूं या सकती हूं जब मैं बिना डरे पेपर दूं। तो पहला काम तो ये समझना है कि आपकी बेहतरी के लिए आपको नहीं डरना है। ये कोई और आके आपका डर दूर नहीं कर सकता है। आप अगर अपनी सोच ये विकसित करोगे, डर नहीं आएगा। भाई जो चीज मेरे लिए हार्मफुल है वो मैं क्यों करूं? जो मुझे ठीक से परफॉर्म ही नहीं करने दे रहा वो मैं क्यों कर रहा हूं? ये तो हो गया चाकू लेके खुद ही घोंप रहे हैं, नहीं करना है। तो थिंक अबाउट इट। दूसरा, एक एम्बियंस ऐसा बनाओ कि बहुत तमीज से नॉन डिस्ट्रैक्टेड मोड में आप पेपर दो। मान लेते हैं आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, घर में शोर शराबा होता रहता है, तो रात में मॉक दो यार, जब शांति हो, ताकि आप एक्चुअल में फोकस करके एग्जाम दे पाए। तो जो एक्सटर्नल फियर आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, और जो राइट एम्बियंस अगर आपके पास नहीं है तो क्या करता है, वो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को आपको सॉल्व करना है ताकि आप कम से कम फोकस कर पाए, ठीक है। पहले तो अच्छे से आप काम कर पाए। एक क्रिकेट बैट्समैन अगर बॉल आ रही है और वो डर के बॉल को ठीक से देख नहीं, आपके साथ भी होगा अगर आप क्रिकेट खेलते हो। कई बार कोई बॉलर है बहुत तेज बॉल लेके, आपने ध्यान ही नहीं दिया, टप से स्टंप उड़ा देती है। फोकस हर चीज में जरूरी होता है, बिना फोकस के कैसे एग्जाम निकालोगे? इस पॉइंट पे थोड़ा सोचिए। दूसरा जो पॉइंट है सिली मिस्टेक्स का, वो ये होता है कि कई मिस्टेक्स ऐसी होते हैं कि आप डरे नहीं भी हुए हो, सब कुछ बढ़िया है, आपका एम्बियंस बढ़िया है, आपको डर भी नहीं लगता, आप कूल हो, उसके बावजूद ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। यहां पर ना एक चीज मैं बताता हूं आपको, देयर इज ए सबकॉन्शियस प्ले। सबकॉन्शियस प्ले समझाता हूं मैं आपको क्या होता है। सबकॉन्शियस प्ले ऐसा होता है कि भाई हम, ऐसा नहीं है कि जैसे आप चल रहे हो अभी, वॉक कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं वॉक कर रहा हूं, नहीं। ओके, एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर मैनेज सबकॉन्शियसली, है ना। कि वो पैटर्न उसको पता है कि भाई चलना है, आपने बस उठे और चल दिए। कहाँ उसको बोलते हो कि उठ चल, एंड देयर इज अ लैग, नो लैग। आपके दिमाग में कितना तेज है ऑपरेशन होता है कि नहीं, कि आपको लेट से कहीं से बुक उठानी है, उस रूम में जाना है, बुक उठा लेना है, आप आराम से उठते हो चले जाते हो। बिकॉज सबकॉन्शियस बहुत ज्यादा प्ले यहाँ पर रोल प्ले करता है। आपका हमेशा कॉन्शियसली हर चीज को सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। सबकॉन्शियस प्ले क्या होता है, ये हमेशा पैटर्न पे काम करता है, ये कॉन्शियस नहीं है। आप देखोगे आपके मिस्टेक्स में हमेशा एक पैटर्न होगा, ऑलवेज देयर इज अ पैटर्न इन मिस्टेक। लोगों का जो बिहेवियर होता है, आप नहीं जानते हो कि यार ये काम करेंगे तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। कई लोगों के पापा चिल होते हैं, कूल होते हैं, वो कुछ भी करो गुस्सा नहीं होते हैं। गए पापा से बोला कि पापा हमें मोहब्बत हो गई है, ठीक है। तो कुछ पापा ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे से बात करेंगे, और कुछ पापा होते हैं दे चमाट तुरंत मार देंगे। तो यू नो द हैबिट, यू नो द पर्सन, यू नो हाउ दे विल रिएक्ट, ठीक है।
समझ में आएगी नहीं? तो पैटर्न जो है ये समझना बहुत जरूरी होता है। आपकी मिस्टेक्स में भी हमेशा एक पैटर्न होगा। सिली मिस्टेक्स आप करते हो तो वो आउट ऑफ पैटर्न नहीं हो सकती, मिस्टेक्स में एक पैटर्न होगा। तो मिस्टेक्स का जो पैटर्न है वो समझना बहुत जरूरी है, और ये हमें सबकॉन्शियस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, दिमाग की गहरे तलों में पहुंचाना जरूरी है कि तुम ये गलती बार बार करते हो, नहीं करना है। और ये ऐसे सोचने से नहीं होगा, सिर्फ विचार लाने से नहीं होगा। आप पहला काम ये करोगे, आज के बाद मॉक टेस्ट में जितनी भी गलतियां होंगी उन गलतियों को एक डायरी में नोट करो, एक कॉपी में नोट करो, उसको आप बोलो मिस्टेक डायरी या डायरी ऑफ मिस्टेक्स। जब आप किसी भी चीज को लिखते हो तो इसके साइंटिफिक प्रूफ्स हैं कि वो चीज, उसका सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, वो चीज थोड़ा ज्यादा पक्की होती है आपकी मेमोरी में। तो व्हेन यू राइट समथिंग, यू मेक ए मिस्टेक एंड यू राइट इट। आपने उस सवाल को लिख लिया, आपने उस वर्ड को लिख लिया जो आपने सिनोनिम गलत लगाए, या जीके में वो सवाल लिख लिया जो सवाल आपने गलत लगाया, और आपने ये मैसेज दिया कि मैंने ये गलती करी, तो वो मैसेज ज्यादा साउंड होता है, वो गहरे तलों में दिमाग के जाता है। तो आपके दिमाग के हर तल को पता लगना जरूरी है कि यार मैं ऐसी गलती करता हूं। ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंट ना रहो कि तुम अपने बारे में सब कुछ जानते हो, अंदर वाली चीजों को पता ही नहीं ज्यादा कुछ। तो वो एक पैटर्न पे काम करेगी, एक तरह की मिस्टेक आप बार बार करोगे। एग्जाम में जोड़ना है 17 + 29 कर दोगे कुछ और। वो हमेशा पैटर्न बेस्ड मिस्टेक होती है, उनको आइडेंटिफाई करके कॉन्शियसली अपने पीछे के दिमाग के तलों तक पहुंचाना है, गहरे तलों में पहुंचाना है बार बार। जैसे लोग बोलते हैं कि आप दिन में जब उठो तो अपना एक बार प्लान देख लो कि आज का मेरा प्लान क्या है। एक रात पहले आप प्लान बना लो। क्या मतलब होता है इसका? दिमाग के गहरे तलों में ये पहुंचाना कि भैया मेरा कोई प्लान है और इस प्लान पे मुझे काम करना है, ताकि आप भटको ना। यही होता है। इसलिए बोलते हैं कि लोग थोड़ा प्लान बना के चलते हैं, दे डू बेटर। उनका दिन अच्छा गुजरता है, वो ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं। जो प्लान नहीं बनाते हैं वो रैंडम है, फिर तो भटकेंगे ही। आप अपनी डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाओ और हर गलती को लिखो और उस गलती को क्लासिफाई करो कि ये गलती मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ये गलती इसलिए थी क्योंकि मैंने सवाल को ठीक से नहीं पढ़ा, ये मेरी ओवर कॉन्फिडेंस वाली गलती थी कि कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं आ रहा तब भी कूद गए। ठीक है? या ये भी है कि मैंने तुक्का मारा इस सवाल में, आंसर मेरा आ नहीं रहा, टिकट में भिड़ा के उत्तर लगा दिया इसलिए मैं गलत हो गया। आपको अपने बारे में सब कुछ नहीं पता है, उसके लिए डेटा क्रिएट करो और खुद को बताओ कि तुम ये हो, तुम ऐसा करते हो, मूर्ख, तुमने ऐसी गलती करी, मूर्ख, आगे से नहीं करना है। इट्स लाइक दैट। तो बिकम, आप खुद को सुधारने के लिए खुद ही ये काम करोगे तभी होगा, वरना ऐसे पूछते रहोगे कि भैया मेरे से गलती हो रही है, कैसे सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। ठीक है? ये काम करो, डायरी ऑफ मिस्टेक जरूर बनाना है। दिन में इस डायरी को एक बार खोल के पढ़ो कि मैंने क्या गलती करी और मैंने क्यों गलती करी। ये बहुत जरूरी है करना। ठीक है? ताकि आपको ठीक से पता चले कि मेरी मिस्टेक्स कहां पर है। और अगर आप ये दोनों काम करेंगे, स्पेशली मैं इस चीज पे तो मैंने कई बच्चों को काम करवाया है और उनका इंप्रूवमेंट भी हुआ है। ठीक है? जब उन्होंने ये काम करना शुरू किया है, उन्हें अपनी गलतियों का पैटर्न पता लगा है, गलतियां कॉन्शियसली उनको समझ में आने लगी हैं। कुछ गलतियां तो आप लेट से रिवाइज करके दूर कर सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट में कमी है उसको रिवाइज कर सकते हो। और जो आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, स्पेशली कि सिली गलतियां जो नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आते आते मिस्टेक हो रही हैं, वो इससे कम हो जाती है। तीसरा, 100% एक्यूरेसी ना, 100% एक्यूरेसी इज ए लक गेम। तो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, 100% एक्यूरेसी मोस्टली लक गेम होता है। या तो आप इतने सेफ खेल रहे हो कि तुम एग्जाम में पेपर ही ठीक से अटेम्प्ट नहीं करोगे, स्पीड भी तो चाहिए। तो एग्जाम में देखो कुछ लैप्सेस हमेशा होंगे आपसे। ठीक है? आप ऑल इंडिया रैंक 1 को उठा के देख लेना कि क्या उसके हर चीज में 90 90 90 135 75 हैं? नहीं होंगे। गलती सबसे होती है, एवरीवन मेक मिस्टेक्स। 100% एक्यूरेसी अगर आ जाती है ना किसी की एक बार, तो वो दिन बस उसका था, आ गई। तो आपका एम 100% एक्यूरेसी नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि मैं अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर लूं, क्योंकि जो आदमी बहुत सेफ होता है ना, बहुत सेफ खेलता है जो, उसकी फिर स्पीड मरती है। जैसे मैं एक डेटा देता हूं, कोई आदमी अगर ये सोच ले कि एयरप्लेन क्रैश हो जाता है, और क्रैश होता है तो कोई बचता नहीं, सब मर ही जाते हैं, वो प्लेन पे कभी बैठे ना इस डर से, बेवकूफ है आदमी वो। प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो आप देखोगे प्लेन्स सबसे ज्यादा सेफ है ट्रेवल के लिए। ट्रेन्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स, रेल एक्सीडेंट जिसकी बात हो रही है, अभी हुआ भी रिसेंटली, इवन रोड एक्सीडेंट, इसमें बहुत ज्यादा लोग मरते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यू डाइंग, ओके, व्हेन यू आर ट्रेवलिंग बाय प्लेन इज मच लेसर देन बाय रोड और बाय ट्रेन। बट लोगों को रोड और ट्रेन ज्यादा सही लगती है, प्लेन से वो ज्यादा डरते हैं। बेवकूफी है भैया, डेटा देखो ना। हाँ ठीक है, कभी कभी प्लेन क्रैश हो जाता है, बट वो बहुत रेयर हैं, रेयर ऑकरेंसेस।
ठीक है, वेरी रेयर, द मोस्ट सेफ जर्नी इज द प्लेन जर्नी। अब कोई ये कहे कि नहीं मेरे को तो भैया रिस्क लेना ही नहीं है, तो वो तो आदमी बाहर भी ना निकले, वो तो आदमी रोड पे भी ना जाए। फिर रोड का डेटा देख लो कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो कहने का मतलब है 100% जो एक्यूरेसी होती है वो लग गेम होता है, वो कभी हो गया तो अच्छी बात है, बट आपकी एक्यूरेसी 100% का टारगेट आपको नहीं। कुछ सिली मिस्टेक्स होंगी, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपका वो स्कोर बहुत बुरी तरह से हैम्पर कर दे। तो थोड़ी बहुत होती रहेंगी, वो चलता है। तो वो आपको यूटोपियन स्टेट नहीं लेके आनी है, चाहे वो कोई यूपीएससी प्रीलिम्स का टॉपर हो या आपका एसएससी का कोई टॉपर हो। ठीक है, 100% जो एक्यूरेसी होती है, वो दिन अच्छा होता है तो ये होती है ना, कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं। अब जीएस में आप 100% एक्यूरेसी कैसे लाओगे? मैथ्स में ला सकते हो, मैथ्स में लाई जा सकती है, रीजनिंग में लाई जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव प्रैक्टिस्ड, बट तब भी कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मिनिमाइज करने का आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि इसको एलिमिनेट कर पाओगे आप हमेशा कि हर मॉक में गए और 100% एक्यूरेसी। फर्जी टारगेट लेके मत जाओ, ठीक है। तो यू हैव टू इंश्योर कि आपकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज ना हो, स्पीड बढ़िया रहे और आप गलतियां कम करो। ठीक है, एक का दुक्का चलता ही नहीं कि बैठ के 10-10 सिली मिस्टेक किए पड़े हैं, 5 सिली मिस्टेक हो गई तो पूरा स्कोर ही खराब हो जाएगा। एक एक का स्कोप है कि एक एक सिली मिस्टेक कर दो आप। जैसे जीएस में थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां तुक्का भी तो होता है। मैथ्स में आपसे एक गलती होगी तो ठीक है, चलता है, इतना क्या कर लोगे। कोशिश करो कि मिनिमाइज करो। तो आप इन 3 चीजों पे आप काम करिए। सबसे मेजॉरिटी ऑफ चीजें मेरी है डायरी ऑफ मिस्टेक्स, बिकॉज डायरी ऑफ मिस्टेक्स से आपको समझ में आएगा कि मेरी गलतियां क्या हैं, क्यों हैं, और आप उस पर काम भी कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप इस पे काम करेंगे और आप इसका लुफ्त यानी फायदा जरूर उठाएंगे और आप खुद देखेंगे कि आपकी सिली मिस्टेक्स जरूर से जरूर कम होंगी अगर आप इन स्टेप्स का ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम के लिए पढ़ते रहिए और आशा है मुझे कि आप प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत 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 अच्छा करेंगे। बस रोजाना पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।